हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर पर कोई भी सब्जी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आलू थे। तो मैंने कहा आज क्या बनाते हैं, तो फिर दिमाग चला कि चलो आलू ही बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी थी नहीं। और यहाँ पर अयांश ने मेरे पैर छुए। सुबह उठकर मम्मी पापा के पैर छूता है ये, तो अच्छी आदत है। अब यहाँ पर ये जो चेयर लेकर आया ना, तो चेयर पर अब कहीं भी मतलब चेयर इस ये एडजस्ट कर लेता है, उठा सकता है। क्योंकि बड़ी चेयर पर ये बैठ भी नहीं पाता था, सही से बैठ जाता था तो उठा नहीं पाता था, उसको उतरने के लिए भी दिक्कत होती थी पहले, अभी तो नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आलू कट कर रही थी और मैं इनको बोल रही थी कि आप जल्दी जल्दी काम कर लो, नहीं तो लेट हो जाओगे। तो बातें करते जा रहे थे और प्याज और आलू ही था मेरे घर पे। टमाटर भी एक दो ही पड़े थे। तो अयांश बार बार इधर से उधर कुर्सी कर रहा था, तो मैंने बोला बच्चा ऐसा शैतानी मत दो, नहीं तो तुम मेरा ट्राईपॉड तोड़ दोगे। अभी सॉरी ट्राईपॉड मैंने मंगाया नहीं है, लेकिन जो रिंग लाइट थी उसमें टूट गया था ना, उसी में मैंने होल्डर मंगा के लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं बातें कर रही थी, झाड़ू लगा लिया था, लेकिन अभी यहाँ पर आलू वगैरह छीले थे, तो इसके लिए मैंने फिर से झाड़ू लगाया। और आज मैं जो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज जल्दी से सब्ज़ी बना लेते हैं और नहाएंगे बाद में, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे, बहुत ज़्यादा कपड़े। और अभी धीरे धीरे ना मुझे पर्दा वगैरह भी धुलनी है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया पर्दा वगैरह नहीं धुली है मैंने। और मेरा कुछ प्लान भी चल रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखो सामने बैठ गया है बच्चा। सुबह सुबह इसको बोलती हूँ थोड़ी सी रीडिंग कर लो, लेकिन सुनता नहीं है। अभी तो चेयर मिल गई है तो फिर तो एकदम कलेक्टर जैसा लगता है, कहीं भी चेयर डाल लेता है और पैर के ऊपर पैर रख के बोलता है आप बोलो क्या बोल रही हो, ऐसे बात करता है। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और यहाँ पर कुछ बच्ची नाच रहे थे, मैं इनको बोल रही थी इधर उधर मत घूमो, एक्सरसाइज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि ये पता है एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और इनकी अगर एक्सरसाइज नहीं करते ना तो शुगर बढ़ जाती है, और इनको समझ में नहीं आता। मैं इन पर चिल्लाती रहती हूँ, फिर भी सुन लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, सुन लेते हैं फिर भी छोड़ देते हैं। अभी मैं इनको बोल रही हूँ एक दवाई है, मैं उनको बोल रही हूँ कि मंगा लो, ऑनलाइन मंगानी है मंगा लो मंगा लो, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें। और इनके मोबाइल में ही वो लॉगिन होगा, तो पासवर्ड वगैरह भी नहीं मालूम, नहीं तो मैं ही ऑनलाइन कर दूँ, थोड़ी महंगी है दवाई। लेकिन सुनते नहीं हैं। अभी देखो लड़ाई करूँगी ना जब भी समझ में आएगा इनको, वैसे इनको समझ में नहीं आएगा। उनको ऐसा लगता है मेरा फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा है यार, अच्छे रहोगे तो अच्छा रहेगा ना, घर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये शाम के बर्तन रखे थे, शाम को मैंने धुले नहीं थे, मैं थक गई थी इसलिए मैं सो गई। कभी कभी मैं थक जाती हूँ ना, तो फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं अपनी दवाई या जो भी रहता ना दूध वगैरह वो बाहर ही रह जाता है, फ्रिज में भी नहीं रख पाती हूँ, सो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर उठ गई ना तो फिर मेरी नींद चली जाएगी। तो ये चाय के बर्तन थे शाम के, और इनका टिफिन था, और गिलास तो हो ही जाते हैं दो चार, तो वो हो गए थे, तो मैंने जल्दी फटाफट से धुले, क्योंकि ये बर्तन धुल लिए ना तो आधा काम हो जाता है। और उसके बाद जो सब्जी वगैरह बनाओ तो उसका तुरंत का तुरंत मैं बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुरंत का तुरंत धुल लो। फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते ना तो मुझे सिर दर्द होता है कि यार इतने सारे बर्तन, दो दो करके धुल लेती हूँ ना तो अच्छे से धुल जाता है। और ये देखो मैंने सारे बर्तन धुल लिए फटाफट से, टिफ़िन वगैरह धुल लिए इसलिए क्योंकि तब तक सूख जाएंगे, नहीं तो ये गीले रहते हैं। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी। मैं इनको पूछ रही थी, देखो सब्जी नहीं है, कितने दिन हो गए हैं सब्जी ले आओ सब्जी ले आओ, लेकिन अभी जा ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये टिफ़िन वगैरह धुल लेती हूँ। और पहले सोची मैं कि नहा लूँ, लेकिन नहा नहीं पाई। और देखो रात में गैस भी मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, मतलब गैस तो साफ़ कर दी थी मैं, तुरंत का तुरंत कर देती हूँ, लेकिन ये ना गेहूँ पिसवाए थे मैंने, तो उस डिब्बे में थोड़ा सा आटा था, तो मैंने वो आटा निकाल के रखा था, फिर इधर फैल गया था आटा, तो फिर वो मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने कहा जान दो, मतलब गैस जूठी तो नहीं है, बोलते हैं मतलब हमारी नॉर्मल भाषा में सकरी गैस तो नहीं है, जूठी सकरी नहीं है। तो फिर भी मैं सुबह उठ के पूरी गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये पूरा साफ़ कर दे रही हूँ। और बाकी तो जब मैं खाना बना लेती हूँ पूरा किचन साफ़ करके ही छोड़ती हूँ, तभी किचन से निकलती हूँ, अदरवाइज़ किचन में पूरा काम नहीं होता है तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया, और अब मैं ये कुछ प्याज, टमाटर
प्याज पीसूंगी नहीं, ऐसे ही कट करके टमाटर आलू बना लूँगी। तो इनको थोड़ा सा टमाटर और ग्रेवी और 1-2 आलू के पीस दे दूँगी। और उस दिन ना पुराने आलू लेकर आए थे, तो वो पहली बार ही बनाए मैंने, तो वो मीठे निकल गए। मीठे आलू होते ना तो बहुत गुस्सा आता है। मैं इनको बोल रही थी नए का सीजन है, पुराने क्यों ले रहे हो, लेकिन थोड़े सस्ते मिल गए ना, तो वो बोल रहे हैं कि अच्छे मिल गए हैं, सस्ते मिल गए। मैंने कहा अगर आपको सस्ता मिलता है ना तो ज़रूर मात खाते हैं, और देखना मीठे ही होंगे। और सच में मीठे ही हुए। तभी मैं इनके साथ सब्जी लेने जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये क्या करते हैं, पैसे नहीं देखते हैं और सब्जी ले आते हैं ज़्यादा, फिर वो बेकार होती है आधी से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, और जल्दी से सब्जी बन जाएगी तो कैसा, फिर आटा लगाएंगे तब तक सब्जी बन जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मैं जब रोटी बनाती हूँ ना तो मैं पूरी रोटी बना लेती हूँ, फिर बाद में ध्यान में आता है सब्जी सब्जी भी बनानी, तो फिर कुछ बाजी लेट हो जाते हैं। और ये टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा गल गया था, तो मैंने कहा इसको नहीं डालेंगे। और अब सब्जी पहले बना लो ना तो अच्छा रहता है, तो 4-5 रोटी सिक जाती है, तो वो खा भी लेते हैं और टिफ़िन भी लग जाता है। तो इस हॉटकेक्स में अभी शायद से 1 या 1.5 रोटी रखी है, तो इसलिए इसको नहीं धुला है। अभी ये रोटी ख़त्म हो जाएगी तो ये धुल लेंगे। और फेंकते तो नहीं है, हम खा लें बासी रोटी या वो खा ले, कोई भी खा ले, लेकिन हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि अन्न को बिल्कुल भी हम फेंकना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आलू मैंने धुल लिए अच्छे से, पहले तो उसमें डाल के धुल लिए थे, फिर मैंने ऐसे धुल लिए, इस डलिया में डाल के धुल लिए थे, छीले थे उसमें। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, 2 सीटी में आलू बन जाएंगे। और पता नहीं था मुझे कि ये मीठे होंगे। और यहाँ पर ये कुछ बजी कर रहे थे भगवान जी की पूजा, इनको नहला धुला दिया था। और ये देखो, जब से चेयर और ये स्टूल आया ना, तब से ये इसमें ही यही करता है, कहीं बैठता है कहीं उठाता है। और टेबल मुझे मिली नहीं थी, और टेबल पता है थोड़ी सी महंगी भी आ रही थी, और इससे मैच नहीं कर रही थी। स्टूल मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पर सीटी आ गई थी कुकर में, तो मैंने कहा चलो सब्जी भी पलट लेती हूँ, और लगी लाग में ये कुकर भी धुल देती हूँ, क्योंकि फिर जब ये गरम गरम होता है ना तब धुलने में अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है ना तो फिर मुझसे धुला नहीं जाता है। तो यहाँ पर सब्जी बन गई है। ग्रेवी कितनी भी करो लेकिन कमी पड़ जाती है, तो ये हॉट केस भी मैंने धुल लिया था। और अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी देखिए थोड़ा सा 5-6 रोटी सिकने में भी टाइम लगता है, और जब आपके पास टाइम ना हो तब तो ऐसा लगता है कि गैस जल ही नहीं रही है, और घड़ी सुई बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि वो 4 गुना बढ़ रही है और गैस स्लो चल रही है। ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना रिवर्सिंग टाइमिंग चालू हो जाता है, ऐसा लगता है गैस का। तो जल्दी जल्दी फटाफट से रोटी सेंक ले रही हूँ, और मैं इनसे बोलती भी जा रही थी कि दवाई मंगा लो, दवाई मंगा लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी मम्मी के इधर। क्योंकि इतना मैं बोल रही हूँ फिर भी नहीं सुन रहे, सच में नहीं सुनते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बाकी चीज़ें ला रहे हैं, बाकी चीज़ें सब टाइम पे, लेकिन दवाई के लिए नहीं सुन रहे हैं। और अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती ना तो फिर मुझे झेलना पड़ता है। और अब तो इनके ना पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो चलो अब तो कुछ कहना ही नहीं है। तो मैंने दोनों गैस जला ली थी, थोड़ी स्लो हो रही ना, गैस ख़त्म होने वाली है ना, तो मैंने कहा तवा ठंडा ना हो जाए, और लेट हो रहे थे ना इसकी वजह से। तो जब तवा ठंडा होता ना तब रोटी फूलती नहीं है, अगर पहले डाल दो तो पहली रोटी यही हो गई मेरी ऐसी ही। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से सेंक रही थी, और इनसे बोल रही थी भैया दवाई मंगा लो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी आपका। तो सुन लेते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। फिर रोटी वगैरह हो गई, और उसके बाद मुझे कपड़े भी धुलने थे, तो मैंने कहा कि आज मुझे कपड़े धुलने हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। पूजा पूरी कर दो। और फिर इन्होंने पूजा पूरी कर दी थी। और रोटियां ना यहाँ की जो आटा रहता है ना वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो रोटियां बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट रोटी बनती है। तो यहाँ मैं कुछ काम करने लग गई थी।
और ये देखो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही थी पापा की और बेटा की। तो जैसे पापा बनाते हैं वैसे ही ये एक्टिंग करता है। तो जैसे ही मतलब वो कॉपी पेस्ट करते हैं दोनों। तो देखो इस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह चल रही है इनकी। तो जिस दिन कह दो उस दिन एक्सरसाइज हो जाती है। और इनको बोलो कि दवाई मंगा लो तो बोलते हैं मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, इसकी वजह से हो रहा है, नहीं तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है जैसा तुम समझो, क्योंकि इंसान से कह ही सकते हैं, अब कुछ और तो कर नहीं सकते हैं। तो बात मानते हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं मानते, सब चीज़ करते हैं, लेकिन अभी दवाई के लिए नहीं सुन रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पर मैं इसको बोल रही थी लला तुम थोड़ा दूर बैठा करो पापा से, और बिल्कुल सामने सामने मत बैठा करो, क्योंकि ये जो कपालभाति करते हैं ना तो इसमें सांस छोड़ते हैं, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं देखती भी जा रही थी कि टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना लेट तो नहीं हो रहे। तो तो यहाँ पर इन्होंने खाना पीना खा लिया था और मेरी अभी इतनी रोटी बाकी है। तो मैंने कहा कि ये अभी मैं सेक लेती हूँ। लेकिन कुकर मैंने नहीं धो पाया था, मैंने बोल दिया था कुकर धो ले रही हूँ, लेकिन नहीं धो पाया था क्योंकि इन्होंने बोला बाद में करना, पहले मुझे लेट कर देती हो, 2 मिनट के लिए लेट करती हो तो फिर वो मेरा पूरा दिन बेकार होता है। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, उसके बाद करेंगे। तो बोल रहे देखो मैंने घड़ी आगे कर दी तो 5 मिनट बच गए, नहीं तो तुम एंड टाइम पर ही मुझे भेजती हो। तो इन्होंने चाबी निकाली और अयांश बोल रहा था मेरे लिए कुरकुरा ले आना, जबकि चॉकलेट वगैरह रखी है घर पे, तो भी बोल रहा था मेरे लिए कुरकुरा ले आना। तो मैंने कहा ठीक है पापा ले आएंगे कुरकुरा। तो तब भी बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए ये ले आना वो ले आना, इसका बहुत डिमांड रहता है। फिर उसके बाद ये देखिए महादेव के इधर आई मैं मंदिर में, दर्शन किया मैंने, जल चढ़ाया इनको 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। और लोटा भी मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन मैंने अभी फिर से घिस लिया है। ये हर तीसरे दिन चौथे दिन गंदा हो जाता है, मतलब काला काला हो जाता है। तो यहाँ पर ये 2 पर्दे धुले थे मैंने, 2 2 करके ही धुलती हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरे धुलूँ। और मशीन में चलाती नहीं हूँ तो इसलिए मैं 2 4 कपड़े धुल देती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ पर मेरे 2 जोड़ी पड़े थे, और बच्चे के थे 1 2 जोड़ी, और उसके बाद पर्दा थी 2। तो ये सब चीज़ इतना कर दिया, आप 2 2 करके पर्दा धुल देंगे तो 2 3 दिन में धुल जाएंगी। एक दिन धुलो ना, फिर पसारने के लिए सुखाने के लिए भी प्रॉब्लम आती है। तो यही वीडियो था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो मैं शॉपिंग करके लाई थी वो वीडियो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और बहुत चीज़ें लेकर आई हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें तो यूज़ भी होने लग गई हैं। तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वीडियो तो बना ली है कि क्या क्या लेके आई थी। तो ब्लॉग में आप बने रहिएगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वैसे करेंगे तो नहीं आप, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये काम हो गया था, अब मैं खाना खाऊंगी। और खाना खाने से पहले ना मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने चाय पी ली ना तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो लला शैतानी दे रहा था, मैं बोल रही थी लल्ला शैतानी नहीं दो, ये कपड़े रख के आओ जल्दी जल्दी काम करवा दो। तो बोल रहा था अम्मा मैं काम करूँगा तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। मैंने कहा पढ़ाई कर लेना बेटा, जब हम काम के लिए बोलते हैं तभी तुम पढ़ाई करते हो। तो बोलता है तभी तो पढ़ते हैं जब काम करते हैं तब। चलो ठीक है।